हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यूजीसी नेट जून 2026 का फॉर्म ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका अटेम्प्ट वेस्ट कर सकती है, राइट। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर एवरीथिंग: एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट, सब्जेक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यू मस्ट फॉलो बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ओके, सो अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यूजीसी नेट जून 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए, और ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो मेक श्योर यू फिल द फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिए। आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 20 मई है, तो आप कोशिश करिए कि उससे पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कौन एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है, राइट। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना रिजल्ट प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एज लिमिट पर, ठीक है, कि कोई एज लिमिट होती है क्या। तो जेआरएफ के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर्स, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट की या फिर एडमिशन्स टू पीएचडी की, तो उनकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका क्लियर हो जाता है नेट तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अगर आपका एडमिशन्स टू पीएचडी क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है आपकी 5 ईयर्स उन बच्चों के लिए जो ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो विमेन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जिनके पास जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जिनके पास एलएलएम की डिग्री है उनके पास सिर्फ 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो अगर जैसे ही आपकी एज लिमिट हो जाती है, जैसे आप इस एज के बाहर निकल जाते हैं तो फिर आप जेआरएफ के लिए अपेयर नहीं हो सकते, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब यूजीसी नेट और एडमिशन टू पीएचडी के लिए आप अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अटेम्प्ट्स की, कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मतलब यूजीसी जो नेट है और जो एडमिशन्स टू पीएचडी है उनके लिए आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, ठीक है। बट जेआरएफ के लिए आप तब तक अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आपका एज लिमिट के अंडर हो। जैसे आपने 30 क्रॉस किया और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आपने जैसे 30 क्रॉस किया आप जेआरएफ के लिए अपेयर नहीं हो सकते। बट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है या आप आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है या आप फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप इस एज लिमिट के अंडर हो तो आप जेआरएफ में अपियर हो सकते हो, बट अगर आप इस लिमिट के बाहर चले जाते हो तो आप जेआरएफ में अपियर नहीं हो सकते हो। आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के अटेम्प्ट दे सकते हो और एडमिशन टू पीएचडी के अटेम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है ना वो चूज़ करना होता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट से किया है तो आप मैनेजमेंट चूज़ करोगे, अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आप कॉमर्स चूज़ करोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इकोनॉमिक्स चूज़ करोगे, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपने गलत सब्जेक्ट बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना है, ये जो कॉमन मिस्टेक होती है इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब आते हैं ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है वाइल फिलिंग द एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म फिल करते वक्त इन गलतियों से आपको बिल्कुल बचना है। सबसे पहले आते हैं पर्सनल डिटेल्स। कोई बच्चा अपनी स्पेलिंग गलत लिख देता है नाम की, कोई अपने फादर के नेम की स्पेलिंग गलत लिख देता है, कोई अपनी कैटेगरी गलत डाल देता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको वही कैटेगरी मेंशन करनी है फॉर्म में, ठीक है। गलत सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसको आपको सिलेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जैसे ही टाइम मिलता है आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिए। आज से आप
आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की वो है 28 मई। तो आपको 20 मई से पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आप जब लास्ट डेट को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो तो साइट जो होती है उसका सर्वर डाउन होता है और आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि डेट्स एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। उसके चांसेस बहुत कम है डेट्स एक्सटेंड करने होने के, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, ठीक है। तो 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो आपको लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है, आप जल्दी से जाइए और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करिए, ठीक है। क्योंकि इनमें से आपने एक भी मिस्टेक की ना फॉर्म में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जून 2026 अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं तो आपको अभी से ही PYQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिविजन स्ट्रैटेजी पर फोकस करना है।